शानज़े की माँ शानज़े के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो आप देखेंगे कि वो शानी की माँ को कॉल करती है और उसको कहती है कि मैंने अपनी बेटी को आपके ऊपर छोड़ा हुआ है और मैं जानती हूँ कि आप मेरी बेटी से कितना ज़्यादा प्यार करती है और मुझे इसका पूरा पूरा यकीन है कि आप उसका पूरा ख्याल रखेंगी और उसके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगी। ये सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ जो है शानी की, वो कहती है कि आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए क्योंकि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मेरी बेटी है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। जिस तरह से मुझे नादिया की फ़िक्र है, इस तरह से मुझे शानज़े की फ़िक्र भी है क्योंकि उसने हर वो चीज़, हर वो हक़ निभाया है जो एक बेटी करती है। इसलिए आपको भी उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई भी मसला इसको आया तो मैं ढाल बन के खड़ी हो जाऊँगी, चाहे मुझे लोगों के सामने ज़िल्लत क्यों ना उठानी पड़े। इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, कहती है कि मुझे इसी बात की उम्मीद थी आपसे कि आप इसी तरह से ही मेरी बेटी का साथ निभाएंगी। कामरान भी आपकी वजह से काफ़ी तसल्ली में आ चुके हैं कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया है शानज़े ने जो आपको अपने घर ले आई है, क्योंकि अब ये आप लोगों का घर है और कभी भी ये गिल्टी फील मत करना कि ये आपका घर नहीं है। इसकी हर चीज़ आप लोगों की है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। शानज़े ने हमें कभी किसी चीज़ का एहसास होने ही नहीं दिया है, इसलिए हम कैसे किसी चीज़ का एहसास कर सकते हैं। इसलिए आप फ़िक्र मत करना इसके बारे में, जो भी होगा सारा कुछ मैं खुद ही हैंडल करूँगी। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देती है और शानी के बारे में भी बताती है कि आप फ़िक्र मत करें, शानी भी बहुत जल्द उसके साथ ठीक हो जाएगा। बल्कि मैं देख रही हूँ कि वो अपने रिश्ते को बड़े ही अच्छे तरीके से निभा रहा है। शान जी ये सारी बातें सुन रही होती है और खामोश हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि बाद में वो काफ़ी परेशान भी होती है शान से, क्योंकि वो जानती है कि दिल से शानी ने अभी तक उसको कबूल नहीं किया है, बल्कि वो सजीला को दिल में लिए बैठा है। वो उससे उसकी उदासी का सबब पूछती है और कहती है कि आखिर तुम इतने उदास क्यों रहते हो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर शान उसको कहती है कि नहीं, कोई ना कोई तो ऐसी वजह है जो तुम्हें परेशान करती रहती है। आखिर तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी शरीके हयात हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो हर बात को। जिसको सुनकर शानी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होती तो मैं तुमसे ज़रूर शेयर करता। हाँ, ये बात इसमें नहीं थी कि मैं तुम्हें अपने दिल की हर बात बताऊँ। आगे से वो कहती है कि हर बात का उल्टा मतलब ही अच्छा नहीं होता है। जो मैं पूछ रही हूँ सिर्फ उसका जवाब दो, तुम तो उल्टी बात लेकर बैठ जाते हो। आगे से आप देखेंगे कि वो शानी की माँ जो है, शानी की माँ से इस चीज़ का तज़किरा करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शानी बहुत उदास रहता है। मैं समझती थी कि ये वजह आपकी है कि आप इधर नहीं होती हैं, इसकी वजह से शानी उदास है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर असल वजह है क्या। जानती तो वो है, लेकिन इस चीज़ पे पर्दा डालने की कोशिश करेगी और अनजान बनी रहेगी ताकि ऐसे पता ही ना चले। आगे से उसकी माँ उसको कहती है कि तुम शान से फ़िक्र मत करो, अगर कोई ऐसी बात होगी भी तो मैं खुद हैंडल करूँगी। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, अपनी नादिया की तरह मानती हूँ, इसलिए मैं जो भी करूँगी तुम्हारे फ़ायदे, तुम्हारे भले के लिए करूँगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर कोई ऐसी बात होगी भी तो मैं खुद संभालूँगी। ये मेरा तुमसे वादा है। जिसको सुनकर शानज़े काफ़ी तसल्ली में आ जाती है, क्योंकि शानज़े जानती तो है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है, जिसकी वजह से शानी का दिल अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है और कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहता है। उसकी माँ उसको काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही तुमने इन बातों से परेशान होना है, क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ और मैं हर चीज़ को हैंडल करने वाली हूँ, इसलिए तुम्हारी तसल्ली की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम टेंशन मत लो, बस मज़े करो, आराम से बैठो, चिल करो, बाकी सारा कुछ मैं खुद संभाल लूँगी। शानी का हाल देखिए कि फिर दोबारा से उधर ही टपक पड़ा है, क्योंकि जिसने उसको बुरे तरीके से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका था, लेकिन उसको किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। फिर भी वहीं का वही शानी का दिमाग अटका हुआ है। इसको तो दोबारा इस औरत की शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शक्ल क्या, वो इसके घर तक पहुंच जाता है और फिर से वही गो यानी कि बातचीत शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि सजीला जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो जिसने सोचा था, जो प्लान
प्लान किया था वो ही करने की कोशिश कर रही है। जिस पर शानी को कहती है कि तुम्हारी बीवी तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत लगाव है इसको तुम्हारे साथ। जिसको सुनकर वो कहता है कि किसी और को भी शायद मेरे साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन वो कहती है हाँ मुझे तो नहीं था, खैर तुम्हें है था। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा कर ही रखा करो। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है शानी के और इसके अलावा कोई तुम्हारी फरमाइश है, क्योंकि तुमने जो जो फरमाइश की है वो मैंने पूरी करने की कोशिश की है। आगे से आप देखेंगे सजीला इसको समझाती है और कहती है कि वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी, अभी वक्त नहीं है कि तुमसे कोई किस तरह की बात की जाए, इसलिए बेहतर यही है कि सही वक्त का इंतज़ार करो कि आगे क्या करना है। मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगी कि आगे अब तुम्हें क्या करना है। जिसको सुनकर शानी कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्या करने वाली हो, मुझे तो कुछ भी तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही शानी वहाँ से जाता है इसकी माँ को काफ़ी गुस्सा आता है और उसकी माँ कहती है कि आखिर ये क्या नया तमाशा है, क्यों तुम शानी को फिर से घर में बुलाया हुआ था, तुम्हें मैंने मना भी किया था कि इससे कोई बातचीत कोई लेन देन नहीं रखना है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं बैठती है, मैंने तुम्हें शायद इस बात के लिए मना किया था। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि आप क्या कह रही हैं, कल तक तो ये आता था तो आप अपनी जान निछावर करती थी, और आज ऐसा क्या हो गया कि आपको गुस्सा आ रहा है जब वो घर आया है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानी की माँ कहती है, उसकी सजीला की माँ कहती है पहले की बात और कुछ थी, लेकिन अब सारा कुछ बदल चुका है, ये बात तुम भी जानती हो, और अगर ये इधर आया तो सारे तरह तरह की बातें करेंगे, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि तुम्हारे बारे में कोई भी कोई ऐसी वैसी बात करे। आगे से आप देखेंगे सजीला कहती है कि शायद आप ये नहीं जानती हैं कि वो मेरा कज़न भी है और वो इस लिहाज से मेरे घर आ सकता है, इसलिए आपको परेशान होने की या लोगों की बातें सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप इन बातों की टेंशन ले तो ही अच्छा है। आगे आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन आप देखेंगे उसकी माँ काफ़ी परेशान है सजीला की वजह से, और सोचती है रमचा से बात करती है कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, मेरा दिल है कि जल्द अज जल्द अब इस लड़की को फारग करूं और इसको इस घर से रुखसत कर दूं। जिसको सुनकर रमशा कहती हैं हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप किसी से बात कीजिए और रिश्ता कहीं पे कीजिए, क्योंकि यही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इस तरह से इसके दिमाग में इस तरह की फिजूल बातें भी नहीं आएंगी। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि शानी इस घर में क्यों दोबारा वापस आया था और क्यों ये इससे बातचीत कर रही है। इसको बिल्कुल मना करे कि उससे कोई बात मत करे, क्योंकि ऐसा करने से हम सब की बदनामी होगी। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ सजीला की कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक बात की है, मैं भी इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ पा रही है। बस मेरा भी यही दिल है कि बस अब इसको यहाँ से रुखसत ही कर दे तो ही बेहतर है, वरना ये ना हो कि कल को कोई नया तमाशा बन जाए और हम सारी ज़िंदगी बदुआओं की जद में आ जाएं, क्योंकि शानज़े अब उसकी ज़िंदगी यानी कि ज़िंदगी किसी और के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम इसके साथ को ज़्यादती करेंगे तो सारी ज़िंदगी हमें बदुआएं मिलती रहेंगी, और हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि ये रिश्ता जो था इसने अपनी मर्ज़ी से सजीला ने तोड़ा है, इसमें शानी की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। शानी ने तो इसके बहुत ज़्यादा तरले मिन्नतें की थी कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन उसने इसकी एक नहीं सुनी थी और अपनी ही मर्जी की थी। खैर अब तुम देखो कि ये खुद भुगतेगी कि इसने क्या किया है, मेरे वो फिर उसको कोई असर नहीं है और फिर दोबारा से उसने वही बातचीत वही सारा कुछ शुरू करने वाली है। ये चीज़ की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही और ये बात बिल्कुल मेरी समझ के बाहर है। आगे से रमशा कहती है कि आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं अपनी बहन की सारी बातों सारी चालाकियों को अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ।